वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्रकाश यानी लाइट चैप्टर से संबंधित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों यह वीडियो रैपिड फायर होने वाला है, यानी कि मैं इस वीडियो में क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताते चलूंगा। आप भी हमारे साथ इस सभी प्रश्नों का आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग दोस्तों यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग कितना होता है ये आपको बताना है। तो प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये आप याद रखेंगे दोस्तों, मीटर पर सेकेंड में इसका मात्रक होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यह उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखेंगे। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? तो यह किया गया था हाइगेन्स वर्ग के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष कितने रंग का दिखता है? तो इंद्रधनुष 7 रंगों का दिखता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भाग दिखाई देने वाला किरीट यानी कोरोना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो अग्रदीपों में प्रबलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किया गया था मैक्सवेल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? तो यह अपवर्तन की घटना के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है, ये आप याद रखेंगे। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में कहाँ बनता है? तो यह बनता है रेटिना पर। हमारा अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो यह दिखलाया गया था ग्रे माल्डी जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस आवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो यह प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है विवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष जो है अपवर्तन और परावर्तन की घटना के कारण बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो यह छा जाती है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, अभिसारी लेंस वह लेंस होता है जो किरणें एकत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो वह है व्यतिकरण का सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं?
तो यह कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे ज़्यादा जो विक्षेपण होता है वह बैंगनी होता है और सबसे कम जो विक्षेपण होता है वह लाल होता है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप हो सके जितना हो सके आंसर सभी प्रश्नों का करते रहें। आप वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत। दोस्तों साइंस का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। किसी में 25 क्वेश्चन, किसी में 30 क्वेश्चन, और इस बार रेलवे ने टेक्नीशियन में 40 क्वेश्चन के आसपास ये वेटेज बढ़ा दिया है। तो दोस्तों जितना हो सके आप साइंस के सभी प्रश्नों का आंसर जरूर कर लें और याद कर लें, जितना हो सके उतना साइंस पढ़ा करें और सेट लगाया करें। हमारा अगला प्रश्न है, अपसारी लेंस वह होता है, तो यह होता है जो किरणें को फैलाता है उसे अपसारी लेंस कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं, तो यह कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो यह होता है अपवर्तन का घटना। हमारा अगला प्रश्न है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो यह घटना होता है, इसका कारण परावर्तन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, डायोप्टर किसकी इकाई होती है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई होती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग जो है सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो यह प्रयुक्त होता है समतल दर्पण का। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग जो होता है अधिकतम वह निर्वात में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है, तो वह दिखाई देता है हरा। हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता होती है, तो उसकी क्षमता होती है जो घट जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उसके लेंस चश्मे में जो है लेंस का प्रयोग किया जाता है वह है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए हो सके जितना हो सके आप एग्जाम के सभी प्रश्नों का हल करें और सेट हमारा जरूर मारते चलें, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको सभी प्रश्नों का यह सेट में करवा दूंगा ताकि आपको एग्जाम में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो और सभी प्रश्नों का आंसर आप करके आए। हमारा अगला प्रश्न है, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो यह होता है प्रकाश तरंग के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो फोटोन जो है वह प्रकाश की मूलभूत यूनिट है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, तो यह कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हमारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग का कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग जो होते हैं वह होते हैं लाल और नीला और हरा, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि निर्वाण के लिए काम में लेते हैं, तो दूरदृष्टि के निर्वाण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है उत्तल लेंस का। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह डाला गया है राजनीतिक नीतियां पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो यह होता है नीला और लाल रंग का सबसे ज़्यादा अवशोषण किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है, तीन मूल रंग हैं, तो तीन मूल रंग हैं लाल, नीला और हरा, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है,
सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? तो यह होता है बैंगनी। और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है लाल। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया से तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा होती है नीला प्रकाश में। हमारा अगला प्रश्न है, लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो लेम्बर्ट नियम जो संबंधित है प्रदीप्ति से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो लाल, नीला और हरा होता है, यानी पीला जो है प्राथमिक रंग नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे में कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो वह होता है फिल्म। हमारा अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है दूरदर्शी का। हमारा अगला प्रश्न है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस हमेशा अभिसारी प्रतिबिंब बनाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, उसे कहा जाता है फोटोन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 52 प्रश्न टोटल कर दिया गया है। इसमें आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने प्रश्न गलत किए हैं, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।